हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेकअप से पहले हम अपनी ब्राइड को क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और क्या क्या देने चाहिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जिनकी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नया नया पार्लर खोला है और उन्हें ये नहीं पता रहता है कि अपनी ब्राइड को क्या क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए, या फिर उनको सही तरीका नहीं पता होता है जिससे उनकी ब्राइड को की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से, बहुत सारी ब्राइड्स भी आती हैं जिनको ये रहता है कि जो हमारी स्किन केयर है उसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या अपने पैकेज में ले सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों की ऐसी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, और ब्राइड्स को भी थोड़ा सा अ, वो होना चाहिए अपनी स्किन के लिए कि आपको जो भी पार्लर आप जहाँ भी जा रहे हैं अपना ब्राइडल करवाने, वहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है और जो भी मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है। तो सारे लगभग सभी पार्लर्स का कोई ना सब लोग अपना अपना एक पैकेज बनाते हैं। मेरे पास जैसे 3 तरीके के पैकेज मैंने बना रखे हैं, क्योंकि मेरा पार्लर जो है वो गाँव में है, तो थोड़ा-सा ये रहता है ना कि लो बजट की प्रॉब्लम लगभग सभी को रहती है। तो इस तरीके से मैंने 3 पैकेज बनाए हुए हैं कि मेरी किसी भी ब्राइड को यहाँ से ऐसे ना जाना पड़े। उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि सबको ट्रीटमेंट भी मिल जाए और उनका अच्छा-सा मेकअप भी हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने पैकेज डिसाइड करती हूँ, और मेरी जिस भी क्लाइंट को जैसा बजट हो उनका, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पैकेज ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए, मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि जो मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर कर रही हूँ, तो मैंने उसमें देखा कि एक जो भी काम कर रही थीं, उन्होंने पहले ब्राइड को वैक्स किया, फेस वैक्स वो कर रही थीं और थ्रेडिंग भी कर रही थीं। तो उन्होंने पहले फेस वैक्स किया, थ्रेडिंग की और उसके बाद उन्होंने ब्लीच अप्लाई किया। तो ये थोड़ा-सा ध्यान देने की बात है। अगर आपको भी ऐसा कोई वो हो तो आप उनसे आप बात कर सकती हैं, उनसे आप कह सकती हैं कि ब्लीच आप बाद में ना लगाएँ। वैसे ब्लीच बाद में लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे स्किन डैमेज होती है, रैशेज़ आ जाते हैं, और रेडनेस आ जाती है, ब्लैक से स्कार्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप पहले ध्यान रखें, इन सब छोटी-छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो आपकी ब्राइड की स्किन है वो कभी ख़राब नहीं होगी। आपकी ब्राइड को जो ट्रीटमेंट आप स्किन को अच्छा करने के लिए दे रहे हैं वो अच्छा ही होगा। तो और बहुत बार जैसे लोग 4-5 दिन बचते हैं, जैसे 3-4 दिन बचते हैं तो लोग फेस वैक्सिंग करते हैं। तो आप इस बात को भी थोड़ा-सा अवॉइड करें कि आप फेस वैक्सिंग या तो आप हफ़्ते 10 दिन पहले कर लें, कि अगर मान लो कि रैशेज़ वग़ैरह होते भी हैं तो वो शादी तक बिल्कुल ठीक हो जाएँ। और अगर जैसे कोई ब्राइड है तो मैं तो क्या करती हूँ कि अगर मेरी ब्राइड का मैं फाइनल वाला फेशियल कर रही हूँ, तो उसी दिन मैं उसका पूरा फुल ट्रीटमेंट करती हूँ। जैसे वैक्सिंग, शादी के लिए प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थ्रेडिंग है, अपर लिप्स हैं, वैक्सिंग है, फुल बॉडी मसाज है, फुल बॉडी ब्लीच है, और मैनीक्योर, पेडीक्योर, हेयर स्पा, फेशियल्स, तो इन और थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें से जो जिसके पैकेज में आता है वो लोग उसी के अकॉर्डिंग, पार्लर वाले लोग डिसाइड करते हैं कि क्या-क्या आपके बजट में वो आपको दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ मिल जाए आपके कम बजट में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन मोस्टली आपको जो नई ब्राइड हैं अभी जिनकी शादी होने वाली है, उन लोगों को कम से कम 3 फेशियल, भले ही कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महँगे-महँगे यूज़ करो। आप
सस्ते भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन क्या वो होता है, पर्पस क्या होता है कि जो हमारे डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएँ, जो हमारे फेस पे टैनिंग है वो रिमूव हो जाए। हमको अपने फेस, हैंड और लेग्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। सारी यही इसका पर्पस होता है और इससे मेकअप भी बहुत अच्छा आता है। जो ये प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट होता है, इसका पर्पस केवल मतलब इसको करने से केवल ब्राइड को ही फ़ायदा नहीं होता है, इसका फ़ायदा हम लोगों को भी होता है, क्योंकि अगर हमारी जो ब्राइड है उसकी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन होगी तो हमारा मेकअप भी बहुत अच्छा आता है। और जितना कुछ हम दिखाना चाहते हैं, जैसे ब्राइड को हम सुंदर बनाना चाहते हैं तो वो हम उसकी सुंदरता को मेंटेन रख सकते हैं, वरना अगर हम रफ़ स्किन पे मेकअप करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे चाहे कितने भी अच्छे हों और कैसे भी हों, तो उसको हम मतलब थोड़ी देर बाद आपका मेकअप, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपका मेकअप थोड़ा-सा डल हो जाएगा, पैचेज़ आ जाएँगे या फिर आपकी स्किन अजीब-सी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। और देखिए, मैं आपको साथ-साथ में मेरी जो वीडियो चल रही है उसमें मैं आपको भी दिखा रही हूँ। देखिए, अभी क्योंकि 3 दिन ही बचे हैं मेरी ब्राइड की शादी को, तो मैं इनको रेज़र यूज़ कर रही हूँ। रेज़र यूज़ करने से कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है स्किन पे, तो इसलिए आप इस बात से डरें नहीं कि रेज़र यूज़ करेंगे तो मेरे हेयर्स मोटे-मोटे आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। जब भी आप 1-2 बार यूज़ करते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन रेज़र यूज़ करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, आप एलोवेरा जेल अप्लाई करें, उसके बाद ही आप रेज़र यूज़ करें और उसके बाद आप उसको क्लीन कर लें। आपके हेयर रिमूव हो जाएँगे, अगर आप 2-1 बार करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ना आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, ना ही कोई और इश्यू आपके लिए आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमको, और अपनी ब्राइड को हमें देखिए हाथ-पैर का वैक्स तो बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आपको करवाना ही चाहिए। मेहंदी जैसे हाथों में है तो आप मेहंदी क्लियरली आपकी अच्छी वो हो जाती है और आपके हाथों की टैनिंग रिमूव हो जाती है। पैरों में जो भी हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आपके मतलब सारी चीज़ें बहुत सुंदरता आपकी बढ़ जाती है। इसलिए ब्राइड्स को भी चाहिए कि आपको सुनने में भले ही ये थोड़ा-सा वो लगे, लेकिन ऐसा है ज़रूर, आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर लेने चाहिए। आप फुल बॉडी वैक्स नहीं करवाना चाहते हैं, बिल्कुल मत करवाइए। आप फुल बॉडी ब्लीच नहीं करवाना चाहते हैं, वो भी मत करवाइए। जो भी मतलब, लेकिन मेन जो हैं, जैसे आपके फेशियल्स हैं, आपकी थ्रेडिंग है, अपर लिप्स है, साइड हेयर हैं फेस के, और हाथों पैरों का वैक्स, इतना तो ट्रीटमेंट आपको लेना ही लेना चाहिए। और अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप हेयर स्पा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन तभी आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छा आएगा और ब्राइड एक्चुअल में ब्राइड लगेगी। तो इस तरीके से देखिए, वैक्सिंग करने के बाद मसाज भी ज़रूर करें हाथों की, क्योंकि आपके जो ओपन पोर्स हो जाते हैं वो अच्छे से फिर से क्लोज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आज अपनी ब्राइड को ट्रीट किया है और उनका अब वैक्स भी कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं उनका बजट बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फ़िलहाल उतने में भी उनको बहुत कुछ मिल गया है। 3 फेशियल मैंने इनको दिए हैं, हाथों पैरों का वैक्स और ब्लीच, थ्रेडिंग, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है विद मेकअप। तो मैं आपको अपना रेट यूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ, अगर आप चाहें तो आप मेरे पार्लर पे विज़िट करिए और तब मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी प्रॉपर्ली दे सकती हूँ। मेरा पार्लर अ, आप सॉरी चलिए, मसौली में है, बाराबंकी में है। और इस तरीके से आप अगर आएँगे और मुझसे कोई आपको ज़रूरत हो, तो आप जैसे आप किसी ब्राइड के लिए आएँ या अपने लिए आएँ, तो आप मेरे पास आ सकते हैं।
और इस तरीके से देखिए अभी आप मेरी ब्राइड का मैंने इनको 3 फेशियल ये लास्ट फेशियल इनका चल रहा है और पहले इनका कलर काफ़ी डल था और अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया है इनका फेस। और तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप ब्राइडल पैकेज ज़रूर लें और क्या करें, कैसे करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।